हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार, आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरा चैनल का नाम चंदन कुमार सिंह सर ग्रामर सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल आ जाएगा। और इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए, हर पर्पल का जो खबर है आपके पास आ जाएगा। आज जो है हम एक नया मुद्दा लेकर के, एक नया सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं कि बहुत डिमांड था लड़कों को, जो सर थोड़ा सा आप जो है सो जीके का कुछ जो है क्वेश्चन यहाँ जो है सो डालिए। तो हम यहाँ जीके का क्वेश्चन जो है डालते हैं। इससे पहले कि एक छोटा सा जो है एक गीत हम लेकर के आए हैं, एक सॉन्ग है, इसको हम गाएंगे। थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना देंगे क्योंकि लड़का भी बोल रहा था, लड़का का डिमांड है कि जो थोड़ा सा सर जो है सो गुनगुना दीजिएगा। तो इसके साथ और हम अपना जो है क्लास को आरंभ करेंगे। तो हमारे पास एक जा करके जो सॉन्ग याद आ रहा है, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इसीलिए तो तुम्हें हम पसंद करते हैं, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तो चलिए इसके साथ हम अपना क्लास को प्रारंभ करते। छोटा सा जो है सो गीत था, हम गाते रहते हैं तो लड़का सुना हुआ था, तो कहा कि सर थोड़ा सा जो है सो आप डालिए। तो हम थोड़ा गुनगुना दिए। चलिए इसके साथ क्लास को प्रारंभ किया जाए। तो आज जो मेरे पास एक नया सब्जेक्ट जो आ चुका है, ये है, आप लोग जीके पढ़े होंगे, जनरल नॉलेज जीके पढ़े होंगे। तो जीके में आज जो सब्जेक्ट ये आने वाला है, ये है नेपाल ये थोड़ा सा वीडियो जो है सो, वीडियो में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा हम इसे जो है सो छोटा कर दें। नेपाल से पड़ोसी नेपाल से पड़ोसी भारत के राज्य, नेपाल से पड़ोसी भारत के राज्य, नेपाल से पड़ोसी भारत के राज्य। अब जाकर के जो है हमारा भारत है और इसमें नेपाल जो है, इससे सटा हुआ भारत के कुछ राज्य है। हम उसको किस प्रकार याद करें, तो हमारे पास तो वैसे अगर हम लोग बताएं तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आता है,
उत्तर प्रदेश। दूसरा जो आता है पश्चिम बंगाल आता है। तीसरा बिहार। चौथा हमारे पास जो आता है वो सिक्किम आता है। सिक्किम, सॉरी, सिक्किम। पांचवा जो हमारे पास आता है ये आता है उत्तराखंड। तो ये हमारे जो है राज्य है, ये हमारे राज्य हैं जो नेपाल से सटता हुआ है। अब हम इसे अगर मैप पर बनाएं तो अगला जो सेशन होगा इसमें हम मैप से ही पढ़ाएंगे। आज छोटा सा क्लास लेने का जो है आज मन था नहीं, मगर जो है सो थोड़ा सा कहे कि जो आप लोग को भी थोड़ा सा बैठा नहीं रहना चाहिए, तो आप ये क्लास यहाँ डाल चुके हैं, देख लीजिएगा। छोटा सा एक सेशन हम ले लिए। तो यहाँ एक हम ट्रिक को सेट करते हैं। ट्रिक है यहाँ हम लोग अगर उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग लिखें तो यहाँ उ लिखते हैं, दीर्घ उ। पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग आए तो प लिखते हैं, और देखो यहां से हम सेट कर रहे हैं। बिहार में ब दीर्घिकार अति बहर्षिकार, सहर्षिकार। सिक्किम में खंड, उत्तराखंड में खंड। अब हम लोग यहां एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक ये है ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड, यह एक बन गया। ऊपर पस और यहाँ एक र सेट कर देंगे, ऊपर बीसी खंड, खंड से उत्तराखंड। तो ये हमारा जाकर के ट्रिक हो गया। ऊपर उ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और खंड से उत्तराखंड। तो इस प्रकार से हमारा एक ये ट्रिक भी हो गया, याद करने का भी एक तरीका हो गया। हम लोग अगर दूसरा देखें, भूटान से पड़ोसी भारत के राज्य, भूटान से पड़ोसी भारत के राज्य। भूटान से पड़ोसी भारत के राज्य, भूटान से सटा हुआ भारत के कौन कौन सा राज्य है जो भूटान से सटा हुआ है? तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो इस प्रकार से ये जो चार राज्य है ये भूटान से सटा हुआ है। अब इसका एक ट्रिक बैठता है, वो हम लोग देखते हैं, वो है आशिक आप। एक ट्रिक है, यह ट्रिक है आशिक, आशिक आप, यह एक ट्रिक है। और इस पर हम लोग अगर देखें तो यहां से अरुणाचल प्रदेश से आ निकल के आ रहा है, सिक्किम से सहरसीकर निकल के आ रहा है, असम से फिर आ निकल के यही आशिक आप, और पस से पश्चिम बंगाल निकल के आ रहा है। तो ये आपका एक ट्रिक हो जाता है जिससे हम भी किसी पड़ोसी राज्य को बता सकते हैं। तो इसके तहत अब जा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि चीन से सटा हुआ पड़ोसी राज्य बताएं, तो आप क्या बता सकते हैं? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तो आइए फिर हम लोग चीन से सटा हुआ भारत के राज्य देखते हैं। चीन से सटा हुआ, ये सटा हुआ या पड़ोसी दे तो सबसे अच्छा पड़ोसी होगा, क्योंकि हमारे घर के पास भी क्या होता है, पड़ोसी होता है। और इससे बच के रहना चाहिए। आपको हर कोई, आपको हर इंसान माफ कर सकता है, आपको हर इंसान माफ कर सकता है, मगर ये भाई साहब आपको माफ नहीं करेगा। आप अच्छा भी करिएगा तो भी और बुरा भी कीजिएगा तो भी ये भाई साहब आपको नहीं माफ करेगा। वैसे इनसे जो है मित्रता करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बुरा वक्त में जो है ये कहीं कहीं साथ देता है। क्योंकि कहीं कहीं बोलेंगे तो मानिए कहीं कहीं साथ देता है। और इनसे इसीलिए कहा जाता है कि जैसे पुलिस से ना दुश्मनी अच्छा और ना ही मित्रता अच्छा, दोनों बराबर है। इसी प्रकार से ये भी हमारे जो होते हैं, ये पुलिस होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, हर खबर हमको नहीं, हमारे घर के सदस्य को नहीं रह सकता है, मगर इन्हें रह सकता है। और इसीलिए इनसे बच के रहना चाहिए, अपने पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अपने पड़ोसी से बच के रहना चाहिए। यही मेरा एक जाकर के एक्सपीरियंस है। आप लोग भी पढ़ते लिखते होंगे, क्या आपको जो है ये कमेंट में आप बोलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन से पड़ोसी भारत के राज्य,
इसमें एक ट्रिक आता है, ये एक ट्रिक आता है। हैमा हैमा अरुणा शिखंड जाएगी। अरुणा शिखंड जाएगी। हैमा 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 इसका अर्थ गर्लफ्रेंड नहीं समझ लीजिएगा। हैमा हैमा कोई भी हो सकती है, किसी का गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है। अब देखो हैमा इज अ गर्ल, और यहाँ हम लोग तो ट्रिक में यूज कर रहे हैं, तो ये जा कर के जो जैसा सोच, अच्छा जो पॉजिटिव सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, जो निगेटिव सोचेगा वो पीछा घटेगा। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। हैमा अरुणा शिखंड जाएगी, यह एक जा कर के क्या है कि यह हमारा ट्रिक है। और इसी पर हम अपने चीन के जो पड़ोसी देश है इस पर हम लोग आ जाते हैं। हैमा से हिमाचल का बात कर लेते हैं। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। हैमा हिमाचल प्रदेश अरुणा से चीख चीख पुकार के कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। शिखंड से आपको दो चीज यहां से मिल रहा है, सी और खंड। सी से क्या मिल रहा है, सिक्किम। सिक्किम मिल रहा है सी से। खंड से क्या मिल रहा है, उत्तराखंड मिल रहा है। उत्तराखंड। और जाएगी से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ये हमारा हो गया ट्रिक, और इस पर हम लोग जा करके काम करते हैं। तो आप लोग जैसे याद करना चाहें, किसी तरह से निगेटिव या पॉजिटिव, हम लोग जब याद करते हैं किसी चीज़ को, तो एक याद करने का तरीका है कि कॉन्सेप्ट बनाना। किसी चीज़ को सीखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट को नहीं हो सकता है। साथ में अगर हम किसी चीज़ को रट रहे हैं, तो उसका भी एक नियम होता है कि हम निगेटिव, अगर कहीं से हमें सीख, निगेटिव से हमें किसी पॉजिटिव चीज़ को निकाल रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो क्यों ना उसे सीख लें, और जो शेष बच जाता है छोड़ दो उसे। हमें कभी कभार जो है, देखते हो कि जो खुफिया जो होता है, जो पुलिस विभाग में एक खुफिया आता है, वो क्या करता है कि बड़ा ही निम्न स्तर पर वो जाकर के जांच करता है, ग्रामीण स्तर पे जांच करता है, वहाँ करता है जहाँ से उसे क्या मिले, कुछ जाकर के पॉइंट मिले, नहीं तो केस सॉल्व ही नहीं होगा। इसके लिए विशेष रूप से हमारी भारत सरकार के द्वारा एक संस्था बनाया गया है, हमारे जो है ये प्रशासन के द्वारा एक संस्था बनाया गया है, खुफिया विभाग। और ये क्या करता है कि निम्न से निम्न, ये नहीं कि अब वो ऑफिसर है तो वो नहीं जाएगा, वो एकदम साधारण भेष में जाता है और वहाँ से सीख लेता है, वहाँ से कुछ ज्ञान को अर्जन करता है, वहाँ से गुप्त बात को लेकर के और फिर अपना चला जाता है। ऑफिसर है तो ठीक है, मगर कहीं से काम करना है। और यही हमारा जो है सो एजुकेशन हमें सिखाता है कि
हमें अच्छे चीज़ को लेना चाहिए और बुरी चीज़ है उसे हटा देना चाहिए। बुरा चीज़ वैसे भी कैंसर, जैसे कैंसर होता है उसी प्रकार से बुरा आदत बुरा चीज़ होता है। तो जैसे हम लोग अपने शरीर के इतना अच्छा जो ईश्वर के द्वारा शरीर दिया हुआ होता है, जो गॉड गिफ्ट किए होते हैं, और उसमें अगर कहीं जाकर के व्याधियाँ बीमारियाँ आ जाती है, डिजीज आ जाती है, कैंसर हो जाता है, तो हम लोग वहाँ कटवा करके फेंक देते हैं उसको। इसी प्रकार से अगर हमारे मानसिकता में, हमारी सोच में, हमारे विचार में अगर कोई गलती आ जाता है, तो हम अच्छे इंसान, अगर हम पढ़े लिखे होते हैं, तो हमारा यही होता है कि जो गलत चीज़ है उसे साइड कर दें, उसे हटा दें और अच्छी चीज़ को गेन कर लें। तो इसी के साथ हम अपने जो है वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर रेगुलर होगा। और आप लोग इसी प्रकार से हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।